आज हम बताएंगे उस पावन स्थान के बारे में जहां हर मंगलवार को आस्था की एक लंबी कतार लगती है, जहां विश्वास सिर झुकाता है और जहां भगवान श्री गणेश अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं मुंबई के प्रतिष्ठित सिद्धि विनायक मंदिर की। एक ऐसा मंदिर जो केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि आस्था, श्रद्धा और चमत्कारों का जीवंत प्रतीक बन चुका है। 18वीं शताब्दी से जुड़ा ये मंदिर 1801 में लक्ष्मण बिटू पाटिल और देवबाई पाटिल की भक्ति और संकल्प से अस्तित्व में आया था। भगवान गणेश को समर्पित ये स्थान आज देश विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए एक आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बन गया है। तो आइए, आज हम आपको सिद्धि विनायक मंदिर के इतिहास, इसकी महिमा और उस आस्था की यात्रा पर लेकर चलते हैं जो हर भक्त के हृदय में सिद्धि और विनायक के रूप में बसे हैं। सबसे पहले हम जानेंगे सिद्धि विनायक मंदिर का इतिहास। सिद्धि विनायक मंदिर की उत्पत्ति वर्ष 1801 में हुई थी, जब इसे मूल रूप से लक्ष्मण बिट्टू नामक एक व्यक्ति ने बनवाया था। इस मंदिर के निर्माण का खर्च देवबाई पाटिल नामक एक धनी निसंतान महिला ने उठाया था। उनका मानना था कि भगवान गणेश उन महिलाओं की भी मनोकामना की पूरी करेंगे जिन्हें अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। मूल मंदिर एक छोटी ईंटों की संरचना थी जिसका आकार 3.6 मीटर और 3.6 मीटर वर्ग फुट था। एक गुंबद के आकार का शिखर संरचना को सुशोभित करता था और उनके भीतर गणपति की एक काले पत्थर की मूर्ति स्थापित थी जो आज भी अक्षुण्ण रखी हुई है। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार रामकृष्ण जंभेकर महाराज, जो एक हिंदू संत अक्कलकोट स्वामी समर्थ के प्रबल अनुयायी थे, उन्होंने अपने गुरु के निर्देशानुसार सिद्धि विनायक मूर्ति के सामने दो मूर्तियां स्थापित की थी। जैसा कि स्वामी समर्थ ने भविष्यवाणी की थी, 21 वर्ष बाद जिस स्थान पर ये दोनों मूर्तियां स्थापित की गई थी वहां एक मदार वृक्ष उगाया। उस वृक्ष की शाखाओं पर स्वयंभू गणेश की छवि थी। 1952 में सड़क विस्तार कार्य के दौरान जब हनुमान जी की एक मूर्ति मिली तो मंदिर परिसर में उन्हें समर्पित एक छोटा सा मंदिर भी बनाया गया। समय के साथ इस मंदिर की प्रसिद्धि और स्थानीय मान्यताएं दूर दूर तक फैल गई। 1990 में 3 करोड़ रुपए की लागत से इस मंदिर का बड़े पैमाने पर जीर्णोद्धार किया गया, जिससे 200 साल पुराना ये साधारण मंदिर मुंबई के सबसे आकर्षक और भव्य मंदिरों में से एक बन गया। अब हम बात करेंगे सिद्धि विनायक मंदिर की वास्तुकला की। मुंबई स्थित सिद्धि विनायक मंदिर की वर्तमान संरचना शरद आठले नामक एक वास्तुकार द्वारा डिजाइन की गई थी। भगवान की मूर्तियों को तो यथावत रखा गया, लेकिन मंदिर के बाकी हिस्सों में भी बदलाव किया गया। परिणाम स्वरूप पुराने मंदिर की जगह एक अनोखे ढंग से डिजाइन की गई 6 मंजिला संरचना ने ले ली। इस नई संरचना के शीर्ष पर केंद्रीय गुंबद के ऊपर एक स्वर्ण जड़ित कलश स्थापित है। इसके अलावा मंदिर की संरचना को 37 अन्य छोटे सोने के गुंबदों से सजाया गया है। मंदिर के पुनर्निर्माण में उत्तम संगमरमर और गुलाबी ग्रेनाइट का उपयोग किया गया था। मंदिर के भीतरी भाग में जाने के लिए 3 प्रवेश द्वार हैं। मंदिर के लकड़ी के दरवाजों पर मंदिर के अधिष्ठाता देवता, जिन्हें अष्टविनायक कहा जाता है, उनके 8 स्वरूपों की उत्कृष्ट नक्काशीदार छवियां प्रदर्शित हैं। इष्ट देव और मूर्ति। सिद्धि विनायक मंदिर की मूर्ति काले पत्थर के एक ही टुकड़े की तराश कर बनाई गई है। इसमें भगवान गणेश को चतुर्भुज रूप में दर्शाया गया है, यानी उनके 4 हाथ, जिनमें से प्रत्येक में पवित्र मोतियों की माला, एक कमल, एक छोटा कुल्हाड़ा और मोदक की एक थाली है। भगवान गणेश की 2 पत्नियां सिद्धि और रिद्धि गणपति की मूर्ति के दोनों ओर विराजमान है। मूर्ति के माथे पर एक तीसरा नेत्र अंकित है जो भगवान शिव के नेत्र जैसा नजर आता है। मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर में स्थित मुख्य मूर्ति की एक अनूठी विशेषता ये है कि भगवान गणेश की सूंड दाईं ओर झुकी हुई है। देश में अधिकांश गणपति प्रतिमाओं की सूंड बाईं ओर झुकी होती है। चलिए, अब हम जानेंगे सिद्धि विनायक मंदिर से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें। कैसे हुआ इसका निर्माण? गणपति बप्पा के सिद्धि विनायक मंदिर का निर्माण 19 नवंबर 801 को एक लक्ष्मण बिट्टू पाटिल नाम के एक स्थानीय ठेकेदार द्वारा किया गया था। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि इस मंदिर के निर्माण में लगने वाली धनराशि एक कृषक महिला ने दी थी। कहा जाता है कि उस महिला के कोई संतान नहीं थी। उस महिला ने बप्पा के मंदिर के निर्माण के लिए मंदिर करने की इच्छा जताई थी। वो चाहती थी कि मंदिर में आकर भगवान के आशीर्वाद पाकर कोई महिला बांझ न रहे, सबको संतान प्राप्ति हो।
अब हम बात करेंगे कि कैसा है मूर्ति का स्वरूप। गणेश की मूर्ति काले पत्थर से बनाई गई है, जिसकी सूंड दाईं तरफ है। यहाँ भगवान गणेश अपनी दोनों पत्नी रिद्धि और सिद्धि के साथ विराजमान हैं। ये प्रतिमाएं देखने में काफी आकर्षक लगती हैं। मंदिर के दर्शन शुभ फलदायी माने गए हैं। अमीर मंदिर। सिद्धिविनायक मंदिर की गिनती भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से की जाती है। जानकारी के अनुसार ये मंदिर हर साल 100 मिलियन से 150 मिलियन धनराशि दान के रूप में प्राप्त करता है। इस मंदिर की देखरेख करने वाली संस्था मुंबई में सबसे अमीर ट्रस्ट है। नवसाचा गणपति। सिद्धिविनायक को नवसाचा गणपति या नवसाला पावराणा गणपति के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल बप्पा को मराठी भाषा में इस नाम से पुकारते हैं, जिसका अर्थ होता है कि जब भी कोई भक्त सिद्धिविनायक की सच्चे मन से प्रार्थना करता है तो बप्पा उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। चांदी के चूहे। मंदिर के अंदर चांदी से बने चूहों की तो बड़ी मूर्तियां भी हैं। मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु उनके कान में अपनी मनोकामना बताता है तो चूहे उनका संदेश भगवान गणेश तक पहुंचाते हैं। इसलिए धार्मिक प्रक्रिया करते हुए आपको बहुत से श्रद्धालु मंदिर में नजर आ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि किस मौसम में जाएं सिद्धिविनायक मंदिर। सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन के लिए अक्टूबर से फरवरी तक का सर्दियों का मौसम सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि मानसून के दौरान मुंबई के इलाकों में बाढ़ और ट्रैफिक जाम जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर समय की बात करें तो दोपहर के समय मंदिर में दर्शन की कतार कम होती है, इसलिए भक्त भीड़ कम होने के कारण उचित दर्शन कर सकते हैं और मंदिर की सुंदरता को भी महसूस कर पाएंगे। माघी गणेश जयंती, अंगार की ओर संकष्टी चतुर्दशी। गणेश चतुर्थी के दौरान मंदिर में बप्पा के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ती है, तो आप उचित समय देखकर मंदिर के दर्शन का प्लान कर सकते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आप मंदिर कैसे पहुंचे। सिद्धिविनायक मंदिर मुंबई के प्रभा देवी इलाके में स्थित है और देश के सबसे प्रसिद्ध गणेश मंदिरों में से एक है। यहाँ पहुंचना बेहद आसान है, चाहे आप देश के किसी भी कोने से यात्रा कर रहे हों। चलिए अब जानते हैं कि कैसे पहुंचे। हवाई मार्ग से यात्रा। अगर आप हवाई यात्रा के जरिए सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचना चाहते हैं तो आप भारत के किसी भी प्रमुख शहर से मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए फ्लाइट पकड़ सकते हैं। हवाई अड्डे से सिद्धिविनायक मंदिर की दूरी लगभग 18 किलोमीटर है, जिसे आप टैक्सी या कैब के जरिए 30 से 45 मिनट में आसानी से तय कर सकते हैं। रेल मार्ग से यात्रा। मुंबई का दादर रेलवे स्टेशन सिद्धिविनायक मंदिर के सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन में से एक है। दादर से मंदिर की दूरी केवल 3 किलोमीटर है, जिसे आप ऑटो, टैक्सी या लोकल बस से जल्दी पहुंच सकते हैं। अगर आप लंबी दूरी की ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं तो आप मुंबई के प्रमुख स्टेशन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पर उतर सकते हैं और वहां से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मंदिर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। सड़क मार्ग से यात्रा। अगर आप मुंबई या महाराष्ट्र के आसपास के शहरों से आ रहे हैं तो आप सड़क मार्ग से भी आसानी से सिद्धिविनायक मंदिर तक पहुंच सकते हैं। मुंबई शहर का परिवहन नेटवर्क काफी अच्छा है और आप निजी गाड़ी, टैक्सी या बस से यात्रा कर सकते हैं। बात करें सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन के समय की, तो गणेश चतुर्थी के दौरान मंदिर में दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं। दर्शन करने का समय सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक है और भक्त कभी भी भगवान गणेश के दर्शन कर सकते हैं। गणेश चतुर्थी और मंगलवार को भक्तों की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है, इसलिए योजना बनाते समय से पहले पहुंचना बेहतर होगा। सिद्धिविनायक मंदिर की आरती का समय। सिद्धिविनायक मंदिर में नियमित आरती के अलावा गणेश चतुर्थी और मंगलवार को विशेष आरती का आयोजन किया जाता है। मंगलवार को खासकर सुबह 3:15 से रात 10 बजे तक करीब 6 तरह की आरतियां की जाती हैं। कड़क आरती, श्री दर्शन आरती, नैवेद्य आरती, धूप आरती, रात्रि आरती। मंगलवार को ये आरतियां विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। भक्त काकड़ आरती के दौरान भगवान गणेश के अभिषेक और श्रृंगार के साक्षी बन सकते हैं। गणेश चतुर्थी के अवसर पर इन आरतियों में शामिल होकर भक्तों को एक अनोखा आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होता है। सुरक्षा और अन्य दिशा निर्देश की बात करें तो सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन के दौरान कुछ सुरक्षा नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। मंदिर में मोबाइल फोन, कैमरा और बड़े बॉक्स लाने की अनुमति नहीं है। आप इन वस्तुओं को मंदिर परिसर के बाहर सुरक्षित लॉकर्स में जमा कर सकते हैं। गणेश चतुर्थी पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दर्शन करना महत्वपूर्ण है और मंदिर प्रशासन ने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं। अगर आप आरती में शामिल होना चाहते हैं तो समय से पहले मंदिर पहुंचने का प्रयास करें। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि किसने बनाया था सिद्धिविनायक मंदिर। मुंबई के प्रभा देवी में स्थित भगवान गणेश का सिद्धिविनायक मंदिर एक लोकप्रिय मंदिर है। यहाँ सिर्फ मुंबई के रहने वाले ही नहीं बल्कि मुंबई में बड़ी संख्या से
देश विदेश से घूमने जाने वाले पर्यटक भी जरूर आते हैं। हर साल यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। इस मंदिर का निर्माण वर्ष 1801 में भगवान गणेश के भक्त लक्ष्मण बिट्टू और देवबाई पाटिल ने करवाया था। इस मंदिर का निर्माण मराठा शैली में करवाया गया था। मंदिर के लोकप्रिय होने की सबसे बड़ी वजह यहाँ भगवान गणेश की अनोखी मूर्ति है। इस मंदिर में भगवान गणेश की 2.5 फीट ऊंची प्रतिमा की सूंड दाई और मुड़ी हुई है। कहा जाता है कि ऐसी प्रतिमाएं सिद्धपीठ से जुड़ी होती हैं, जिस वजह से यहाँ भगवान विनायक को सिद्धि विनायक कहा जाता है। मंदिर में जाएं तो कुछ खास बातों का ध्यान रखें। मंदिर के अंदर जूते चप्पल पहनकर जाने की अनुमति नहीं होती। उन्हें मंदिर के बाहर निर्धारित स्थान पर खोल कर रख देना पड़ता है। मंदिर के अंदर मोबाइल लेकर जाने की अनुमति नहीं होती। मंदिर में प्रवेश करने से लेकर भगवान के दर्शन करने तक के लिए लाइन में लगना अनिवार्य है। भगवान गणेश को चढ़ाने के लिए फूल, धूप की माला या मोदक आदि दूर से खरीदने की जरूरत नहीं होती है। मंदिर परिसर में और उसके आसपास आपको काफी दुकानें मिल जाएंगी। सिद्धि विनायक मंदिर के सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व की बात करें तो सिद्धि विनायक मंदिर का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व बहुत अधिक है और ये लाखों श्रद्धालुओं के लिए आस्था का प्रतीक है। आध्यात्मिक चुंबक, ये मंदिर भारत के सबसे महत्वपूर्ण गणेश मंदिरों में से एक है। भक्तों का मानना है कि यहाँ उनकी मनोकामनाएं विशेष रूप से स्वास्थ्य, समृद्धि और सफलता से संबंधित पूरी होती हैं। सांस्कृतिक विरासत, मुंबई के सांस्कृतिक परिदृश्य से अभिन्न अंग के रूप में मंदिर शहर की समृद्ध परंपराओं और आध्यात्मिक गहराइयों को दर्शाता है, जो 2 शताब्दियों से अधिक समय से गणेश पूजा का केंद्र रहा है। धार्मिक गतिविधियां, ये मंदिर धार्मिक आयोजनों का केंद्र है, जिसमें दैनिक आरती, विशेष पूजा और गणेश चतुर्थी जैसे प्रमुख त्योहार शामिल हैं, जिन्हें उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जाता है, जिससे आध्यात्मिक समुदाय को मजबूती मिलती है। सिद्धि विनायक मंदिर का गर्भगृह, सिद्धि विनायक मंदिर का गभारा या गर्भगृह मंदिर का सबसे पवित्र स्थान है। यहाँ भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित है और ऐसा माना जाता है कि उनमें भक्तों की मनोकामना पूरी करने की दिव्य शक्तियाँ हैं। गभारा का वातावरण शांत और आध्यात्मिक है, जहाँ भक्त आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। गर्भगृह को पवित्र रखा गया है और यहीं पर सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान संपन्न होते हैं। सिद्धि विनायक मंदिर में महत्वपूर्ण तिथियां और कार्यक्रम, सिद्धि विनायक मंदिर में साल भर कई महत्वपूर्ण आयोजन होते हैं, जिनमें गणेश चतुर्थी, दिवाली और गंगा दशहरा जैसे प्रमुख हिंदू त्योहार शामिल हैं। इन आयोजनों में हजारों श्रद्धालु आते हैं और विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। इनमें से प्रत्येक त्योहार का गहरा धार्मिक महत्व है, जो सभी वर्गों के लोगों को भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आकर्षित करता है। सिद्धि विनायक मंदिर के पवित्र कलश की बात करें तो सिद्धि विनायक मंदिर में पवित्र कलश को आध्यात्मिक महत्व का प्रतीक माना जाता है। इसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानों और प्रसाद के दौरान रखा जाता है। भक्त अक्सर मानते हैं कि कलश के पास प्रार्थना करने से आशीर्वाद और समृद्धि प्राप्त होती है। कलश को एक पवित्र पात्र के रूप में पूजा जाता है, जो मंदिर की दिव्य ऊर्जा को धारण करता है। सिद्धि विनायक मंदिर में कुंभ अभिषेक अनुष्ठान भी महत्वपूर्ण अनुष्ठान है, जो समय समय पर किया जाता है। इसमें भगवान गणेश की मूर्ति पर पवित्र जल चढ़ाने की रस्म शामिल है। यह अनुष्ठान बड़ी श्रद्धा के साथ किया जाता है और माना जाता है कि इससे आसपास का वातावरण शुद्ध होता है और दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस आयोजन में हजारों भक्त शामिल होते हैं और इस अवसर के लिए मंदिर को भव्य रूप से सजाया जाता है। अब हम बात करेंगे सिद्धि विनायक मंदिर में गंगा दशहरा उत्सव की। गंगा दशहरा सिद्धि विनायक मंदिर में मनाया जाने वाला एक प्रमुख उत्सव है। ये पवित्र नदी गंगा की पृथ्वी पर अवतरण का प्रतीक है। इस अवसर पर भक्त विशेष प्रार्थनाओं, अनुष्ठानों और जुलूसों में भाग लेते हैं। मंदिर को खूबसूरती से सजाया जाता है और पूरे दिन एक शांत वातावरण बना रहता है। भक्तों का मानना है कि इस दिन पूजा करने से उनके पाप धुल जाते हैं और समृद्धि आती है। सिद्धि विनायक मंदिर में भगवान गणेश की मूर्ति की बात करें तो सिद्धि विनायक मंदिर में भगवान गणेश की मूर्ति अद्वितीय और अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये काले पत्थर से बनी है और इसमें बारीक नक्काशी की गई है। ये मूर्ति अपनी दिव्य शक्तियों के लिए पूजनीय है और इसे आशीर्वाद, ज्ञान और समृद्धि का स्रोत माना जाता है। मंदिर में भगवान गणेश का स्वरूप शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक है, जो इसे भक्तों के लिए सबसे महत्वपूर्ण मूर्तियों में से एक बनाता है। सिद्धि विनायक मंदिर में करने योग्य गतिविधियां और सेवाओं की बात करें तो मंदिर भक्तों को कई सेवाएं प्रदान करता है, जिनमें पूजा, प्रसाद और उन लोगों के लिए लाइव दर्शन शामिल है जो व्यक्तिगत रूप से दर्शन नहीं कर सकते।